नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज दैनिक रोजगार समाचार की श्रृंखला में आप सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे आरओ एआरओ में उत्पन्न संशय को किस तरह से दूर किया गया, इसका क्या निर्णय लिया गया, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग ने आप लोगों के अगेंस्ट क्या कंट्रोवर्सी की थी और उसके तहत पेट लेट क्यों हुआ और इस पेट से आगामी भर्तियां किस तरह से आएंगी। ये कंट्रोवर्सी है, ध्यान रखना, इस बारे में बहुत अच्छे से समझना कि उत्तर प्रदेश आयोग भी सरकार को किस तरह से बेनिफिट्स पहुंचाता है। फिर हमारी चर्चा होगी ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर कि ट्यूबवेल ऑपरेटर में क्या नए अपडेट निकले, क्या होने वाला है, इस बारे में, ये पद समाप्त किया गया तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे मोटिवेशन को और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। इसके साथ ही साथ अपने मन के विचारों को कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट पढ़ने के लिए लगातार आता रहता है। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक चक्षु पब्लिकेशन की बुक के बारे में चर्चा करते हैं। यह बुक आप लोगों को उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग में चयन कराने के लिए, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग में मैक्सिमम मार्क्स रिटेन करने में बहुत मददगार होगी। इसमें आपको मिलेंगे 2200 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और 4 प्रैक्टिस सेट्स। देखिए, इस बुक को पहले अच्छे से समझिएगा, फिर आपको पता चलेगा। जैसे आपने कोई टेस्ट पेपर दिया, इस टेस्ट पेपर को देने के बाद आपके कई क्वेश्चंस गलत होंगे, तो जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे होंगे उन सभी क्वेश्चंस को गलत बताने के लिए आंसर की है, परंतु उसका डिटेल में एनालिसिस कराने के लिए उसका एक्सप्लेन्ड वर्जन भी है। तो पहले गलतियां हुई, उस गलतियों को पढ़ा गया और उस गलतियों को समाप्त किया गया। जब हम गलतियों पे काम करने लगते हैं, गलतियां लगातार समाप्त होने लगती हैं, तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग पेट में गलतियां नहीं करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली। इसी के साथ ही इसमें आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का डिटेल एनालिसिस के साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जो एग्जाम्स में बहुत जरूरी होते हैं। जैसे बौद्ध सभाओं के बारे में आपको एक जगह मिल जाएगा कि बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, द्वितीय कब हुई, तृतीय कब हुई, चौथी कब हुई, ऐसे ही की फैक्टर्स के बारे में पूरे की पॉइंट्स करके कंप्लीट उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग पेट के सिलेबस को कवर किया गया। तो इस बुक को लेना चाहें तो ये आपके सभी नजदीकी बुक स्टॉल्स में मिल जाएगी, जहां से आप लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आप इच्छा करें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं। इसके साथ ही इसी की एक संपूर्ण गाइड भी आती है पेट के लिए, संपूर्ण गाइड। अगर आप वो लेना चाहें तो कंप्लीट कॉम्बो बुक ले सकते हैं। दोनों के ऑफर और एक्सप्लेनेशन डिटेल में लगा हुआ, कमेंट बॉक्स में लगा हुआ है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी प्रिंट है। दोनों को जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं आज की भर्ती के बारे में। सबसे पहला पेट के बारे में। दो बेटा, पेट एक ऐसा एग्जाम है जो अब 3 साल की वैधता के साथ आता है और 3 साल में आप सभी लोगों को जो भी उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा भर्तियां निकलेंगी सभी में ये वैलिड रहेगा। तो पहले तो इसको भर दीजिएगा, लास्ट टाइम की तरह मत करना कि सर हम लास्ट डेट में भरेंगे, लास्ट डेट में फिर जाके कोर्ट तक जाएंगे। पर आयोग इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं करता है और लास्ट डेट में साइट बहुत डंप होती है, बहुत स्लो होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसको हाल ही हाल में भरना और जल्द से जल्द भरना है। लास्ट डेट का कोई इंतजार नहीं करना कि 14/5 है तो मैं 12/5 को ही जाके फॉर्म भरूंगा या 11/5 को भरूंगा, नहीं। जितनी जल्दी हो सके, आज हो सके, कल हो सके, परसों हो सके, जाके आप फॉर्म भर दीजिएगा। संडे तक फॉर्म भरने की कोशिश करिएगा, ठीक। अब इसके तहत कंट्रोवर्सी क्या, उस बात को समझिए। पहली बात क्या है कि अब 2027 में जब इलेक्शन है तो ध्यान रखना 27 के इलेक्शन से पहले लेखपाल की भर्ती हो गई, जेई की भर्ती हो गई, एएसओ की भर्ती हो गई, आबकारी विभाग की भर्ती हो गई, और ये सारी की सारी भर्तियां केवल और केवल पेट के बाद से ही आएंगे। पेट के बाद ही आपको देखने में इसमें वीडियो भी है, वीपीओ भी है, ऐसे तो कई भर्तियां हैं। लगभग 22 से ज्यादा विभाग हैं जो भर्तियां निकालना चाहते हैं। इसमें से 18 ने तो अपना अधियाचन भी दे चुका है और इस अधियाचन को आयोग ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ये सारी भर्तियां तो आएंगे पेट 2025 के बाद ही। पर देखो कंट्रोवर्सी क्या, अगर आयोग चाहता, आयोग को इतना ज्ञान था कि हम पेट 2024 करा ले, पेट 2024 कराने के बाद हम लोग तुरंत करा दें, या पेट 2023 की वैधता जब समाप्त हो रही थी तो समाप्त होने के 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन निकाल देते। पर आयोग ने एक बात ध्यान दी कि 27 में इलेक्शन है तो अब पेट 2025 का अभी नोटिफिकेशन आया, रिजल्ट आते आते 26 लग जाएगा। इसके बाद एक एक भर्ती का नोटिफिकेशन आपके समक्ष आता रहेगा और ये नोटिफिकेशन भर्तियां पूरी हो या ना पूरी हो, सरकार अपनी गुडविल में या गुडविल दिखाने के लिए दिखाएगी कि लेखपाल के हमने 10,000 पद निकाले, इस वर्ष हमने 1 लाख पदों का चयन कर दिया, 10 लाख पद निकाल दिए, 1 करोड़ लोगों को जॉब दे दी। तो ये सभी चीजें केवल और केवल गवर्नमेंट की गुडविल दिखाने के लिए, गवर्नमेंट को अच्छा बताने के लिए इस आयोग ने इतनी लेट लतीफी की। ये लचर आयोग अपने लचरता का क्रम सुधारता नहीं है और ये खुद लचर बना ही रहता है। चलिए, जैसा भी आयोग है, जितना भी लचर आयोग है,
हमारे हाथ में क्या है उस बात को ध्यान दीजिए। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है कि हम तैयारी अच्छी से करें, और इस तैयारी में द एग्जाम्स बड़ी आप लोगों के साथ है, और आप लोगों की तैयारी पूरी तरह करा के रहेगा। तो चलिए मिलते हैं बाकी के सेशन में, आगे की जानकारियां लेते हैं और देखते हैं। और अभ्यर्थी देखिए, नलकूप ऑपरेटर, नलकूप चालक के पदों को समाप्त कर दिया गया था। अभी आप लोगों को पता चला था कि 12 विभाग की तरफ से 12 भर्तियों को समाप्त कर दिया गया। उन 12 भर्तियों को लेकर युवा मंच ने अभी एक लेटर लिखा था। माननीय जी कृपया महत्वपूर्ण मामलों में संज्ञान से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें, जिसमें नलकूप चालक जैसे महत्वपूर्ण पदों को समाप्त या मृत घोषित करने की सिफारिश तत्काल रोक लगाई जा रहे सके, और साथ ही साथ ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद यथाशीघ्र विज्ञापित किए जा सके। देखिए हुआ क्या, अभी एक न्यूज दिखती है जिसमें बताया गया कि नलकूप चालक के पदों को समाप्त किया जा रहा है। ऐसे 12 पद थे जिनको समाप्त करने की चर्चा हुई थी, पर इन पदों को समाप्त ना हो इसके लिए संडे के दिन एक ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है। तो इस कैंपेन से जरूर जुड़िएगा। मैं इसकी सभी डिटेल्स आप लोगों को बता दूंगा, एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में पूर्ण अवगत करा दूंगा, ताकि आप इससे जुड़ सकें। और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिएगा, क्योंकि लोगों के रोजगार की, हमारे आपके रोजगार की बात है, और ये जो रोजगार अगर पाना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में हर एक पद को निकालने के बाद कई स्टेप बढ़ जाते हैं। उन स्टेप्स के क्रम में ये भी एक स्टेप है जिसको हम लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके आगे हमारे पास कुछ संयोग नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। अब आरओ आरओ के बारे में चर्चा कर लेते। तो बेटा, आरओ आरओ को लेकर लगातार संशय ये उठ रहा था कि अभी तक जो टाइपिंग होती थी वो कुर्ती देव 010 पे हो रही थी। लोगों ने मांग की, वैसे बहुत पहले हो चुका था, एक नोटिफिकेशन द्वारा बताया गया था कि कुर्ती देव के साथ मंगल फॉन्ट भी एप्लीकेबल रहेंगे, परंतु आरओ आरओ एग्जाम में स्पेसिफिक नहीं किया गया था। अब ये फाइनल हो चुका है। एतद द्वारा सर्व सूचित किया जाता है, आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में कृतिदेव 010 फॉन्ट के साथ साथ मंगल फॉन्ट की इनक्रिप्ट फॉन्ट का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। अगर आप कृतिदेव 010 पे करते हैं तो बेटर है, अगर आप मंगल पे करते हैं तो इसमें भी आपके टाइपिंग करने का मौका मिलेगा। तो इन दोनों टाइपिंग फॉन्ट को लीगल कर दिया, ये दोनों टाइपिंग फॉन्ट पे टाइपिंग होगी। तो ये आपका जो संशय था, जो आपके मन में समयो क्वेश्चंस उत्पन्न हो रहे थे, वो सारे क्वेश्चन अब समाप्त हो गए। आज के सेशन को यही रखते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। मन के विचारों को कमेंट करें, मत जाइएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।